कल बिस्मिल्लाह बाग से एक फोन आया था कि उत्तराखंड के कुछ भिखारी बम्बई में भीख मांग करके वापस मालेगांव बिस्मिल्लाह बाग आए हैं और यहाँ एक बिस्सी के अंदर वो लोग जो है ठहरे। उस सिलसिले में पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन के पीआई गुलाब राव पाटिल को मैंने फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद जो है उनको मैंने ये बात बताई। उन्होंने एम्बुलेंस से मंगवा करके उनको सिविल हॉस्पिटल भेजा। सिविल हॉस्पिटल में किसी नर्स ने उनको सरसरी चेक करके वापस भेज दिया, जबकि उनके बारे में बुखार के, गले की तकलीफ के और इसी तरह जो है कोरोना वायरस से मुतासिर लोगों की जो असरात होते हैं वो दिख रहे थे। और फिर रात में जो है डिलीवरी के 2 केसेस थे, आज सुबह 2 केसेस थे, डायलिसिस के 2 केसेस थे। सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर डांगे बोलो या वहाँ का स्टाफ बोलो, वो लोग जो है इस मामले में फिरका परस्ती करते हैं और खुलेआम जो मुसलमान मरीज होते हैं, ख़ास तौर पर हमारी लेडीज़ खवातीन जो है डिलीवरी के जो मसाइल होते हैं, उन तमाम मसाइल के सिलसिले में उनको वो लोग जो है धुलिया रिफ़र कर देते हैं। आज देश को प्राइम मिनिस्टर ने लॉकडाउन कर दिया है। ज़िला वाइज जो है पूरा ज़िला जो है उसको सील कर दिया गया है। ऐसे हालात में मालेगांव से मरीजों को जब धुलिया शिफ्ट किया जाता है तो झोड़गे पर जो है उन मरीजों को रोक लिया गया। और इस सिलसिले के अंदर हमें ये खबर मिली कि प्रोफेसर रिजवान साहब के मकान पर रात में 2 बजे फायरिंग करने वालों में जो मास्टरमाइंड था, माजी आमदार शेख रशीद का छोटा भाई, शेख आसिफ का चचा खलील दादा, उसको जो है गैर कानूनी तरीके से सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर डांगे ने छुपा करके रखा है। मैंने 18 मरतबा जो है डॉक्टर डांगे को फ़ोन किया, 2 मरतबा मैंने मैसेज डाला, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं। और 1 मरतबा जब फ़ोन उठाया तो उसके असिस्टेंट ने फ़ोन उठाया। उससे मैंने कहा कि तुम मेरी बात कराओ और अगर तुम बात नहीं कराओगे तो मैं हॉस्पिटल आ रहा हूँ, लेकिन उसने बात नहीं कराई। सिविल हॉस्पिटल जाने से पहले हम लोगों ने जा करके शहर के एएसपी घोगे साहब से हमने मुलाकात की और अपनी तकलीफ, अपनी शिकायत हमने उनके सामने रखी और हमने उनसे ये कहा कि आप जो है डॉक्टर डांगे से बात करो, ये जो कुछ हो रहा है ये गलत हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं बाद में बात करूंगा। तो मैंने एसपी साहब से कहा कि आप अगर बात नहीं करोगे तो मैं खुद हॉस्पिटल जाऊंगा और वहां जाने के बाद जो होगा आपको पता चलेगा। हम लोग वहां जा करके बात करना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर डांगे, हम लोग 4 आदमी थे और हम लोग जब वहां पर पहुंचे तो डॉक्टर डांगे ने जिन लोगों को ठेके पे रखा है और कुछ गुंडों को जो पाल करके रखा है, जिनका हॉस्पिटल से कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसे लोग जो है उनकी ऑफिस में घुस करके आए। उनको हमने बाहर निकाल करके बात करने की बातचीत की, लेकिन वहां पर जिस तरह की हंगामा आराई, मानधन पर रहने वाले और डॉक्टर डांगे के पाले हुए गुंडे लोगों ने जो हरकत की, उसके पेश नज़र वहां पर हमारी हुज्जत बकबक हुई। और फिर वहां के दूसरे डॉक्टरों को और हद्दी के पीआई को मैंने अपने मोबाइल के जरिए से ये बात बताई कि मैंने इनको 18 मरतबा कॉल किया है और 2 मरतबा मैंने इनको मैसेज दिया है, लेकिन किसी सूरत में भी इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे हालात के अंदर सिविल हॉस्पिटल के जो डॉक्टर डांगे हैं और वहाँ के स्टाफ के लोग हैं, मामूली बातों को लेकर के वो शहर वालों पर, जिम्मेदारों पर दबाव बनाने के लिए स्ट्राइक करते रहते। शहर में वाडिया दवाखाना भी है और शहर के अंदर अली अकबर हॉस्पिटल भी है और भी बहुत सारे हॉस्पिटल है। कहीं का कोई स्टाफ वहां कभी स्ट्राइक नहीं करता, लेकिन इनकी तरफ से बार बार स्ट्राइक होता रहता है और एहलियाने शहर पर दबाव बनाने की कोशिश होती है। डॉक्टर डांगे रिटायर हो चुका है, बार बार जो है ये अपना मुद्दत बाढ़ करवा के लाता है और यहाँ तमाम जो है मरीजों का इस्तेसाल किया जा रहा है। छोटे छोटी बीमारी के सिलसिले में लोग जाते हैं तो उनको जो है धुलिया रिफर किया जाता है। आज पूरा जिला लॉकडाउन है। ऐसे हालात में भी ये जो है मरीजों को धुलिया ट्रांसफर करने की बात करते हैं और जब उनसे फोन पर बात करने की कोशिश की जाती है तो ये फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। हमें मालूमात मिली कि उन्होंने स्ट्राइक किया और उसके बाद जो है वो जा करके कंप्लेन देना चाहते हैं, पुलिस स्टेशन में पहुंचे हैं। शायद हम लोग भी जा करके अपनी कंप्लेन दर्ज करवाएंगे और हम पूरे शहर के लोगों को, जिनसे
یہ بوگس سرٹیفکیٹ دینے کے لیے امیر لوگ جاتے ہیں، ان کو 326 کا 307 کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے، غریب لوگ جاتے ہیں ان کو 324 کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے۔ ہمارے پاس اس سلسلے میں گواہ موجود ہے، ہم ان تمام لوگوں کو لے کر کے جائیں گے کہ یہ لوگوں سے کتنا کتنا پیسہ لیتے ہیں، اور پیسہ لینے کے بعد بھی جو ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو انہوں نے آج تک سرٹیفکیٹ دیا نہیں۔ ہم ابھی تھوڑی دیر میں جا کر کے کمپلین FIR رجسٹر کروائیں گے۔